भारती एयरटेल पिछले कुछ समय से मोमेंटम में भी आया है और कुछ खबरें भी हैं स्टॉक को लेकर, जिसकी वजह से हमें एक्शन में दिख रहा है। तो आइए, क्या है ये खबरें, क्या जानना चाहिए आपको कंपनी के बारे में, ये पता करते हैं कुशल गुप्ता के साथ। कुशल, बताइए क्या चल रहा है भारती एयरटेल में लेटेस्ट। देखिए, भारतीय एयरटेल में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग होने वाली थी, जो बदलाव होने वाले थे, जिसकी घोषणा इन्होंने 14 अप्रैल 2021 को की थी, वो ये उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और उसके सबसे बड़े कारण वो ये बता रहे हैं कि अभी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ के लिए और फर्दर अपॉर्चुनिटीज के लिए वो सक्षम है, तो अपने आप में उनको वो बदलाव की जरूरत नहीं है। और यहां पर अगर आप देखें तो जो एग्जिस्टिंग सेट आगे के लिए बनेगा वो ये रहेगा, सबसे पहला तो कि 4 वर्टिकल्स में कंपनी का कारोबार जो है जारी रहेगा, जिसमें इंडिया, डिजिटल, इंटरनेशनल और इंफ्रा सेगमेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर एक और चीज भी कही गई थी, जो सब्सिडियरी है, जो टेलीसोनिक नेटवर्क, जो 100% होली ओन सब्सिडियरी है, वो एयरटेल में मर्ज हो जाएगी और इससे कंपनी का जो ऑप्टिकल फाइबर एसेट्स कारोबार है वो कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छा वर्टिकल ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट के लिए क्रिएट हो जाएगा इस सब्सिडियरी का एयरटेल में विलय होने के बाद। नेटल इंफ्रा दूसरी जो सब्सिडियरी है वो भी एयरटेल में मर्ज होती हुई दिखेगी, और जो इनका डीटीएच कारोबार है, जिसमें की कंपनी का नाम है भारतीय टेलीमीडिया, वो भी आगे चलकर एयरटेल में मर्ज होती हुई दिखेगी। तो ये 4 बड़े जो डेवलपमेंट्स हैं ये उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहे थे। अब जो अप्रूव स्कीम थी 14 अप्रैल को जो अनाउंस की गई थी, उसमें यह था कि जो टेलीसोनिक नेटवर्क, नेटल इंफ्रा और एयरटेल डिजिटल है, उसको भारतीय एयरटेल में मर्ज किया जाएगा। और दूसरा था टेलीकॉम कारोबार को डिमर्ज करके जो नई सब्सिडियरी इन्होंने क्रिएट की थी एयरटेल लिमिटेड, उसके अंदर ये डाइवर्ज किया जाएगा। तो ये 2 जो उन्होंने पहले से अप्रूव्ड स्कीम लगाई थी वो अब नहीं लागू होगी, और जो मैंने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ 3 या 4 स्टेप्स बताए हैं वो जो है स्टेप्स लागू होते हुए नजर आएंगे। और ये इसका क्लियर कट इंडिकेशंस इनको दिख रहा है, क्योंकि राहत पैकेज जो आई है उससे कंपनी को फायदा मिल रहा है, जो टैरिफ बढ़े हैं आगे के लिए आरपू भी कंपनी के काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए नजर आएंगे, और जो पेमेंट्स बैंक इनका है वहां पर भी काफी बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। और इन सब चीजों को ही ध्यान में रखते हुए ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए भारती एयरटेल। सेक्टर की हालत काफी सुधर गई है और अब जो प्लान्ड बदलाव थे इनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में वो नहीं होने वाले हैं। कुछ जो अन्य प्लान थे वो जारी रहेंगे, बट बाकी बदलाव कंपनी नहीं फॉलो थ्रू करेगी। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। एयरटेल पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम में भी आज 700 का लेवल आसानी से होल्ड करते हुए दिख रहा है।